দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য। ধারাবাহিক বিস্ফোরণে ষড়যন্ত্র করেছিল মোট ৮ জন। ৪টে শহরে একই সময়ে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করেছিল এরা। দুজন করে ৪টি দলে ভাগ হয়ে বিস্ফোরণের ছক কষেছিল জঙ্গিরা। প্রত্যেক দলের কাছে একাধিক আইডি রাখার পরিকল্পনাও এদের ছিল বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে আরও এক চিকিৎসককে আটক করেছে কানপুর এটিএস। আটক চিকিৎসকের নাম আরিফ। আরিফ কানপুর মেডিকেল কলেজে কর্মরত ছিল। দিল্লি বিস্ফোরণের দিন শাহিন শাহিদের সঙ্গে আরিফ যোগাযোগ করে। শাহিনের ভাইয়ের সঙ্গেও আরিফ যোগাযোগ করে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কানপুর থেকে পালানোর সময় এই আরিফকে পুলিশ আটক করে। দিল্লিতে এখনো পর্যটকদের জন্য লালকেল্লা বন্ধ রাখা হয়েছে এবং লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনও বন্ধ। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে এবার জানা যাচ্ছে যে সিরিয়াল ব্লাস্টের পরিকল্পনা করেছিল মোট ৮ জন। ৪টে শহরে একই সঙ্গে ব্লাস্ট করা হবে এমনটাই পরিকল্পনা তাদের ছিল। দুজন করে এরা ৪টি দলে ভাগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক দলের কাছে একাধিক আইডি রাখবে এমনটাও কিন্তু এরা পরিকল্পনা করেছিল বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে এবার কানপুর থেকে আরও একজন চিকিৎসককে কানপুর এটিএস গ্রেফতার করেছে, যার নাম আরিফ। বিস্ফোরণের দিন আরিফ যোগাযোগ করেছিল শাহিনের সঙ্গে এবং শাহিনের ভাইয়ের সঙ্গেও আরিফ যোগাযোগ করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কানপুর থেকে যখন পালানোর চেষ্টা করে আরিফ, সেই সময় তাকে কানপুর পুলিশের এটিএস তারা গ্রেফতার করে। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा डॉक्टरों का सिंडिकेट था वो एक बड़ी साजिश रचने के उसमें था और सीधे तौर पर जो अब जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जो 8 संदिग्ध थे वो अलग अलग दिल्ली के शहरों में उन्होंने रेकी की थी और दो लोगों के ग्रुप में ये तमाम जो संदिग्ध थे वो जाकर सीरियल ब्लास्ट करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन ये जानकारी फिलहाल जो जांच एजेंसी है उनको मिली है। जो लोग पकड़े गए हैं यानी कि मुजम्मिल, आदिल और शारिया शरीद, इनसे जो जानकारी सामने निकल कर आई है उससे ये सामने जरूर पता चला है कि ये सीरियल ब्लास्ट करने के फिराक में थे। लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसियों ने इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन किया उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल घबरा गए। हालांकि जांच एजेंसियों को इन तमाम संदिग्धों की तलाश है और उसके बाद अब जिस तरह से फरीदाबाद में इको स्पोर्ट्स गाड़ी मिली है और उस गाड़ी की अब जांच की जा रही है, इससे इस खबर को और तस्दीक से समझना होगा कि इस पूरे मामले में साजिश कितनी ज्यादा बड़ी रही होगी शिरीन, कि 3000 किलोग्राम अगर अमोनियम नाइट्रेट मिलता है तो वो क्या प्लान कर रहे थे। और उसके बाद असॉल्ट राइफल, वॉकी टॉकी, टाइमर मशीन, इसका मतलब कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रहा था कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन जांच एजेंसियों ने समय रहते इस पूरे मॉड्यूल को क्रैकडाउन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस मामले में यह है कि अब वो 8 जो लोग हैं यानी कि जो संदिग्ध हैं वो कहां हैं और उन्हीं की तलाश फिलहाल जांच एजेंसियों को भी इस पूरे मामले में है। जी, বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে ইতিমধ্যে ফরিদাবাদ কানেকশন কিন্তু সামনে এসেছে। হরিয়ানার ফরিদাবাদের খান্ডাওয়ালি গ্রামে স্নিফার ডগ নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে এনএসজি। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর পুলিশের নজরে লাল ইকো স্পোর্টস গাড়ি ছিল, যে ছবি আপনারা দেখলেন। গতকাল হরিয়ানার ফরিদাবাদের খান্ডাওয়ালি গ্রামের কাছে গাড়িটির হদিশ পায় পুলিশ। গাড়িটি দিল্লি বিস্ফোরণের মূল চক্রী চিকিৎসক উমারুন নবীরাবে নথিভুক্ত। গ্রামের কাছে পার্ক করা অবস্থায় পাওয়া যায় গাড়িটি। আরও তথ্যের খোঁজে খান্ডাওয়ালিতে তল্লাশি চালাচ্ছে এনএসজি। दिल्ली के लाल किले के कार ब्लास्ट मामले में जो संदिग्ध आतंकी है डॉक्टर उमर, उसकी जो दूसरी कार है लाल रंग की इको स्पोर्ट कार, जिसको लेकर के एनसीआर के अलग अलग राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया, जिसके बाद ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खंडावली गांव में जो के एक प्लॉट में जो है वो खड़ी दिखाई दी। हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी कि आखिर जांच एजेंसियां जो हैं वो इस लाल रंग की कार तक कैसे पहुंची। दरअसल आज एनआईए अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची थी, जहां पर डॉक्टर उमर के करीबी और यूनिवर्सिटी में जो उसके जानने वाले हैं उनसे एनआईए ने पूछताछ की और इसके बाद पूछताछ के बाद एनआईए जो है एक ऐसे शख्स के पास पहुंची जो कि डॉक्टर उमर का बेहद करीबी है और उसका ड्राइवर बताया जा रहा है। ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर के जब ड्राइवर से पूछताछ की गई और डॉक्टर उमर की दूसरी गाड़ी के बारे में जानकारी ली गई जो कि ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार
कार थी जो कि दिल्ली के ही सीलमपुर के एक पते पर रजिस्टर्ड थी। हालांकि जब पुलिस उस पते पर पहुंची तो वहां पर 4 परिवार रहते थे, एक मदरसा चलता था और वहां पर लोगों ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर उमर को कभी नहीं देखा इस इलाके में, इस पते पर, यानी कि वो पता जो था वो फर्जी पता था। इसके बाद इस ड्राइवर को जब एनआईए ने हिरासत में लेकर के जो है पूछताछ की तो ड्राइवर की निशानदेही पर फरीदाबाद के खंडावली गांव के एक प्लॉट में ये लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जो है वो पाई गई। और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो उसी खंडावली गांव की है। और चूंकि आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को ये शक था कि इस गाड़ी के अंदर कुछ संदिग्ध वस्तुएं हो सकती हैं, इस वजह से जांच एजेंसियों ने और इसके अलावा एनएसजी बम डिस्पोजल स्क्वाड CFSL को जो है वो मौके पर जो है वो बुलाया गया।